बहुत बड़ा हमला हुआ है लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक। जी हां, इजरायली एयरफोर्स ने की है भीषण बमबारी। इजरायली एयरफोर्स ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। थोड़ी देर पहले यह बड़ा हमला किया गया है इजरायल की वायुसेना के द्वारा। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले के बाद से। थोड़ी देर पहले यह हमला हुआ, ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहां पर एरियल अटैक हुआ है, हवाई हमला किया गया है इजरायली एयरफोर्स के द्वारा और जबरदस्त बमबारी की गई है रिहायशी इलाकों में। लेबनान के बेरूत पहुंच चुका है TV9 भारतवर्ष, जहां थोड़ी देर पहले हमला, वहां से रिपोर्ट। जी हां, बेरूत में आज भी इजरायल का हवाई हमले वाली जगह से सुमित चौधरी हमारे संवाददाता लाइव हैं और हिजबुल्लाह के गढ़ से जांबाज रिपोर्टिंग TV9 भारतवर्ष की। हम इस समय मौजूद हैं बेरूत के हारेट इलाके के अंदर, जिसने इजराइल ने अभी थोड़ी देर पहले अटैक किया है। आप सायरन सुन सकते हैं, धुआं की गंध। मैं आपको बताऊं कि पूरे इलाके में थोड़ी देर पहले इस इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है, खासतौर पर इजराइल की तरफ से, क्योंकि इजराइल अब इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। और अगर आप देखें, ये पीछे घरों के अंदर आग लगी, आप देखेंगे, और ये पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। इस समय TV9 भारतवर्ष आपको लेबनान से, खासतौर पर बेरूत के आसपास के उन इलाकों से रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है जहाँ पर इस समय अटैक हुए हैं इजराइल ने। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो कि ये पूरे इलाके पर अभी बम्बारमेंट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारी बिल्डिंगों को खाली कर दिया है। ये बेरूत के पास के वो इलाके हैं ताहिया के, जहाँ पर लगातार इन इलाकों में अभी इजराइल की तरफ से अटैक किए गए हैं। ये हेरेट है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हेरेट के इस इलाके में इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ ही मिनटों में यहाँ के लोग यहाँ से खाली करते हैं। अगर आप देखें, ये देखिए, अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊँ, क्या इलाका है, पूरी तस्वीर आप देखें कि सारी की सारी जो शॉप्स हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। लोग यहाँ से खाली करके इन इलाकों को जा चुके हैं। और ये देखिए, दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ पर जो है, एवरीबडी फ्लू फ्रॉम दिस एरिया, नोबडी इज देयर, ओके। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अलार्म बज रहे हैं यहाँ पर। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत इस समय यहाँ मौजूद हैं और ये देखिए, अभी हालांकि जो हालत है, आलम है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। ये बेरूत के इलाका है जहाँ पर अभी रात में और सुबह भी अटैक किए गए हैं। चलिए, मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय बेरूत के इन इलाकों में, या फिर आप कह सकते हैं लेबनान के इन इलाकों में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी इलाका, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो चुके हैं। निशांत आइए, और ये तस्वीरें हैं इस समय बेरूत की, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि इजराइल के अटैक किस तरीके से किए गए हैं। और देखिए, अभी हालांकि इजराइल ने तरफ देखिए, ये सारों घरों पर अटैक हुए हैं, वो देखिए धुआं, और वो है अभी यहाँ की तस्वीरें। और कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से थोड़ी देर में यहाँ पे बड़े अटैक इनिशिएट किए जाएंगे। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इस इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल अब से थोड़ी देर बाद इन इलाकों को अटैक करने वाला है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हिजबुल्लाह के गढ़ से दिखा रहे हैं TV9 के दर्शकों को सीधी तस्वीरें उस युद्ध क्षेत्र से जहां पर इजरायल ने स्पेशल ऑपरेशन करते हुए बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ में नसरल्लाह को मारा। सुमित हमारे सहयोगी और तस्वीरें हमें भेज रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं बेरूत के उन हालात की जहां पर इजरायल की तरफ से कहर ढाया गया। TV9 भारतवर्ष आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार यहाँ पर आलम क्या है। देखिए, क्या हालत कर दी है इन इमारतों की, इन बिल्डिंगों की। पूरी की पूरी बिल्डिंगें बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ ये बहुत डेंसली एरिया था, और ये देखिए, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी लगातार इन इलाकों की, जहाँ पर अभी भी कह रहे हैं ड्रोन से या फिर लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। हालांकि देखिए, इन इलाकों में, यहाँ भी पूरा इलाका वो था जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब ये पूरे इलाके खाली हो चुके हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक जो जानकारी है वो ये कि इजराइल ने साफ तौर पर इन इलाकों को खाली करने का रात को आदेश दिया था। बेरूत के ये वो इलाके हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हुआ करते थे। यहाँ से लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता था। और ये देखिए, ये आपको हर 10 तरीके की, आपको 10 कदम पर ये तस्वीरें नज़र आ जाएंगी
ये बेरूट का, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ साउथ लेबनान के बाहर की तरफ नहीं, बेरूट के अंदर भी इस तरीके के आसपास के जो आउटस्कर्ट्स हैं इनमें भी ये तरीके का अटैक हो रहा है। देखिए वो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वहाँ पर अभी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अब से थोड़ी देर पहले, और ये पूरा इलाका कैसे खंडर में तब्दील हो चुका है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए निशांत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए पहले भी हम इन इलाकों में आ चुके हैं लेकिन अभी मंजर बहुत ज़्यादा अलग है। निशांत आराम से आइएगा, मंजर इस समय बहुत ज़्यादा अलग इसलिए है क्योंकि अब ये जंग जो है वो बेरूट के आसपास के इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। हालांकि जब से इजराइल ने अपने ग्राउंड फोर्सेस को इन इलाकों में मूव किया है तब से और भी ज़्यादा हालात भयानक हो चले हैं। और देखिए ये हैं इन इलाकों की तस्वीरें जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी नज़र आ जाएगी। इजराइल ने अभी अपनी 5 ब्रिगेड इन इलाकों में उतारी है और आलम देखिए आप कि अभी किस तरीके का आलम इस समय मौजूद है। आइए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बुरा इस समय मंजर है देखिए, और ये वॉर जोन है, ये रियल वॉर जोन है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि अभी जो जंग है इसका दायरा लगातार कितना बड़ा होता जाएगा। 1 महीना पहले जब मैं यहाँ मौजूद था तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस इलाके में जंग नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने में परिस्थितियाँ कैसी बदल गई आप ये निशांत। आइए आराम से, और अभी के आलम जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं विध्वंसक है। और कभी भी निशांत यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स हैं और अभी के जो आलम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर अटैक किए गए हैं। और देखिए इस समय यहाँ पर क्या परिस्थिति है ये आप देख सकते हैं। अभी भी आपको इस बिल्डिंग पे से धुआं आता हुआ, आग लगी हुई नज़र आ जाएगी। आपको नज़र आएगा कि एयर स्ट्राइक्स के नज़ारे आपको, ये सारी बिल्डिंगें खाली कर दी गई हैं, सारी की सारी बिल्डिंग मेरे चारों तरफ आप जो देख रहे हैं सिर्फ इन बिल्डिंगों में अब लोग इसे खाली कर चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। अभी ये आलम है ख़ास तौर पर इन इमारतों का। अब से 2 घंटे पहले ये इमारत लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी जहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन 2 घंटे पहले की गई एयर स्ट्राइक्स में करीबन 15 से 16 मंजिला इमारत ज़मींदोज़ हो चुकी है। आप देखिए ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज़ को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और ये इसलिए भी आप मानिए कि इजराइल ने अब इस जंग का दायरा बहुत आगे बढ़ा दिया है। इजराइल अभी मान चुका है कि अगर उसको हिजबुल्लाह को निष्क्रिय न्यूट्रलाइज करना है तो उसके हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उसको अटैक करना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि इजराइल ने यह दावा किया, इजराइल ये कहता रहा है कि बेरूट के इलाकों में भी खास तौर पर हिजबुल्लाह अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर बैठा हुआ था। उसने बड़े बड़े कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखे थे और यही वजह है कि इजराइल अब इनको टारगेट कर रहा है। लेकिन आलम देखिए, अभी ये आलम ये हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं इस जंग के मैदान से, जहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि TV9 भारतवर्ष आपको इस दिखा रहा है कि आखिर अभी तस्वीरें क्या हैं। अब अगर आप देखें ताज़ा तस्वीरें हैं इस जंग की, या फिर आप कह सकते हैं कि इजराइल के अटैक बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट यानी F-34 की मदद से लगातार यहाँ पर अटैक किए गए F-35 के। और ये आप इंपॉर्टेंट मानिए कि इजराइल यहाँ पर अपनी F सीरीज़ के फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है और ड्रोन की मदद से भी अटैक कर रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इलाके में मुझे सिर्फ धुआं नज़र आएगा, आग नज़र आएगी, बुरी तरीके से बर्बाद इमारतें नज़र आ जाएंगी, खाली हो चुका है ये इलाका। ये इलाका जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब ये इलाका डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती थी, हर वक्त यहाँ पर आपको लोग नज़र आ जाते थे, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये वो हालत है, ये वो आलम है जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय यहाँ के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर, हालांकि देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि वो देखिए अब यहाँ पर टीमें भी पहुँच गई हैं जो लगातार यहाँ पर जांच परख के लिए आ रही हैं। और ये वो टीम्स हैं जो यहाँ पर बॉम्ब से दूसरी चीज़ों को देखने की आई है कि आखिरकार जो इजराइल ने अटैक किया कि उसके अंदर और भी बड़े बॉम्ब्स तो नहीं हैं जो फटे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आलम है इस समय ना सिर्फ साउथ लेबनान के बेका और दूसरे इलाकों में, बल्कि ये बेरूट में भी ये आलम है। और ये इलाका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा संवेदनशील है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। और ये है वो ग्राउंड रियलिटी जहां जानिए कि किस तरीके से अब लेबनान की राजधानी बेरूत की ही सीधी तस्वीरें आप इस वक्त TV9 पर देख रहे हैं, क्योंकि बेरूत पर हुई एयर स्ट्राइक, जहां दक्षिणी उपनगरों में ये जो सबर्ब एरिया है बेरूत के, लगातार बैक टू बैक यहां पर हुए हमलों के बाद
आग की वो तस्वीर और क्षतिग्रस्त हो चुकी उन इमारतों की, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर जगह ऐसी है जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जिस बात का मैंने जिक्र किया, बैक टू बैक एयर स्ट्राइक, नॉन स्टॉप स्ट्राइक का ही ये नतीजा है कि बेरूत का ये इलाका पूरी तरीके से इस वक्त ध्वस्त हो चुका है। सुमित चौधरी ग्राउंड रियलिटी हमारे सहयोगी निशांत के साथ आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए ये साफ है कि लगातार हुई इन स्ट्राइक्स के बाद कैसे पूरा इलाका जल उठा है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं हेरात के अंदर, जहां से निकलने की कोशिश की, यहां पर देखिए किस तरीके से अटैक, और ये एक लाइब्रेरी बताई गई है कि लाइब्रेरी थी जो पूरी तरीके से ये बर्बाद हो चुकी है, और ये आलम है इस समय यहाँ पर मौजूद चीज़ों का। ओके, और अभी हमको मना किया गया है, बोला गया है कि निकलो यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ पर अभी इजराइल और बड़े अटैक्स करने वाला है, तो यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। हमें बोला गया तुरंत यहाँ से आप निकलिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर इजराइल अटैक करेगा। और ये देखिए निशांत, ये टेडी बियर से खिलौने बच्चों के हुआ करते होंगे, जो इस पूरी जंग में आप देखिए वहाँ पर भी अगर आप देखें बच्चों के छोटे छोटे आपको ये टेडी बियर्स नज़र आ जाएंगे, और उधर देखिए आपको वो बच्चों के खिलौने नज़र आ जाएंगे। और ये एक खिलौनों की शॉप शायद हुआ करती होगी, लेकिन अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। एक घर हुआ करता होगा किसी शख्स का जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता होगा, वो भी बर्बाद हो चुका है। वो लाइब्रेरी मैंने आपको दिखाई कि वो लाइब्रेरी थी एक छोटी सी बच्चों के पढ़ने के लिए, वो भी बर्बाद हो चुकी है। तो ये जंग के हालात या जंग के मैदान में ये हालात होते हैं जहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है दोनों तरफ का, और फिर भी लोग लड़ते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, हार्ड रियलिटी है। जी तो TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त बेरूत में मौजूद है, और तबाही की वो तस्वीर सबसे पहले हमारे संवाददाता सुमित चौधरी और हमारे विजय निशांत लेकर आपके सामने आए हैं। लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। एक और रिपोर्ट देखते हैं सुमित की। अब से 2 घंटे पहले ये इमारत लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी, जहां पे लोग रहते थे, लेकिन 2 घंटे पहले की गई एयर स्ट्राइक्स में करीबन 15 से 16 मंजिला इमारत ज़मींदोज़ हो चुकी है। आप देखिए ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का, कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज़ को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और ये इसलिए भी आप मानिए कि इजराइल ने अब इस जंग का दायरा बहुत आगे बढ़ा दिया है। इजराइल अब ये मान चुका है कि अगर उसको हिजबुल्ला को निष्क्रिय न्यूट्रलाइज करना है तो उसके हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उसको अटैक करना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि इजराइल ने यह दावा किया, इजराइल ये कहता रहा है कि बेरूट के इलाकों में भी खास तौर पर हिजबुल्ला अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर बैठा हुआ था। उसने बड़े बड़े कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखे थे, और यही वजह है कि इजराइल अब इनको टारगेट कर रहा है। लेकिन आलम देखिए, अभी ये आलम ये हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं इस जंग के मैदान से, जहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि TV9 भारतवर्ष आपको इस दिखा रहा है कि आखिर अभी तस्वीरें क्या हैं। अगर आप देखें ताज़ा तस्वीरें हैं इस जंग की, या फिर आप कह सकते हैं कि इजराइल के अटैक्स बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट यानी F-34 की मदद से लगातार यहाँ पर अटैक किए गए F-35 के। और ये आप इंपॉर्टेंट मानिए कि इजराइल यहाँ पर अपनी F सीरीज़ के फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है, और ड्रोन की मदद से भी अटैक कर रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इलाके में मुझे सिर्फ धुआं नज़र आएगा, आग नज़र आएगी, बुरी तरीके से बर्बाद इमारतें नज़र आ जाएंगी, खाली हो चुका है ये इलाका। जब मैं एक पहले यहाँ पर आया था तब ये इलाका डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती थी, हर वक्त यहाँ पर आपको लोग नज़र आ जाते थे, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये वो हालत है, ये वो आलम है जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय यहाँ के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर, हालांकि देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि वो देखिए अब यहाँ पर टीमें भी पहुँच गई हैं जो लगातार यहाँ पर जांच परख के लिए आ रही हैं, और ये वो टीम्स हैं जो यहाँ पर बॉम्ब से दूसरी चीज़ों को देखने की आई है कि आखिरकार जो इजराइल ने अटैक किया कि उसके अंदर और भी बड़े बॉम्ब तो नहीं हैं जो फटे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आलम है इस समय ना सिर्फ साउथ लेबनान के बेका और दूसरे इलाकों में, बल्कि ये बेरूट में भी ये आलम है। और ये इलाका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा संवेदनशील है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो बेरूत से संवाददाता सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, और कोई भी टीवी चैनल नहीं पहुंचा है। ये वो जगह है जहां पर साउथ बेरूत, वो वॉर जोन जहां पर इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, वहीं पर देखिए किस तरीके से जान पर खेलकर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी के साथ साथ वीडियो जर्नलिस्ट निशांत आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उस इलाके की जहां पर लगातार इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें बेरूत
वो जगह जहां पर सटीक हवाई हमलों को इजराइल की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इलाके भी इसकी चपेट में आए हैं। जहां बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और वहीं से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी आपको बता रहे हैं कि कैसे अभी भी आग का यह मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैरूत में जिस तरीके से नॉन स्टॉप स्ट्राइक हुई है, अब ये सुबह सुबह की तस्वीर आपके सामने, बैरूत में हुई उस नॉन स्टॉप स्ट्राइक के बाद सब कुछ कैसे तहस नहस हो चुका है। एक तरफ जहां पहले बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी, वहां लगातार हुए इन हमलों के बाद देखिए कैसे सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है, आग तक लगी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से अब इसी तरह धुएं की चपेट में है, आग की चपेट में है, क्योंकि यहां लेबनान की वो तबाही आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है जहां कोई भी चैनल नहीं पहुंचा है। लेकिन हमारे सहयोगी सुमित चौधरी लगातार लेटेस्ट रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि इजराइल की इन स्ट्राइक के बाद कैसे अचानक यहां पर हालात और ज्यादा विध्वंसक हो चुके हैं। देखिए सुमित की एक और रिपोर्ट। इस इलाके में आकर आपको एहसास होता है कि जंग में कैसे चीज़ें बर्बाद, ये कभी आलीशान शोरूम हुआ करते होंगे, इधर भी अब बर्बाद हो चुके हैं। किसी की ये रोजी रोटी रही होगी या किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही होगी उसका घर चलाने के लिए, और अगर आप देखें ये सब बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक जूतों का शोरूम मुझे दिखता है जहाँ पे जूते रखे हैं, हर ब्रांड्स के जूते हैं, हर चीज़ें हैं, लेकिन क्या आलम है इस समय यहाँ पर आप देखें। और ये दूसरी तरफ यहाँ शायद फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए उनके मॉडर्न कपड़े या फिर उनके बेहतरीन कपड़ों की दुकान है जो बर्बाद हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको ऐसी है, और ये देखिए आलम हर जगह का है। ये एक बड़े यूथ के लिए, लोगों के, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत रहते थे मुझे बताया गया, तो उनका एक शोरूम था जो बर्बाद हो चुका है। और ये देखिए ये आलम इस समय यहाँ का हर कहीं का है। दहशत और आप कह सकते हैं डर में इस समय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जो यहाँ की जो चीज़ें हैं, और अभी मुझे बोला जा रहा है कि यहाँ से निकलिए आप, क्योंकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पर शायद दोबारा से अटैक हो रहा है। देखिए ये हिजबुल्लाह के कई जगह आपको ये पोस्टर्स भी नज़र आ जाते हैं या फिर उनके बैनर, जिसमें उन्होंने इस जंग में बड़ा जवाब देने के लिए या फिर लड़ने के लिए कहा है। वो लड़ते रहेंगे ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अभी देखिए कि क्या इस समय के हालात यहाँ पर बने हुए हैं कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बैरूत का इलाका है, बाहर का इलाका, आउटस्कर्ट्स का इलाका, जो दाहिया जो हेडक्वार्टर्स है उसके पास का इलाका जहाँ पर बड़े अटैक्स किए गए हैं। मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि आखिरकार इस समय क्या हालात है। इजराइल ने 2 जगह अटैक्स करने शुरू किए हैं। वो साउथ लेबनान के उन इलाकों में जो बॉर्डर एरियाज़ है, 130 किलोमीटर का ब्लू लाइन है, वहाँ पर अटैक कर रहा है और बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है इन इलाकों में, दाहिया में या फिर आउटस्कर्ट्स में बैरूत के, जहाँ पर हिजबुल्लाह के होने की आशंका है या उसके इनपुट इजराइल को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि ये इलाके देखें, आपको जो झंडे नज़र आ जाएंगे, ये मार्किंग होती है एक तरीके की कि ये इन इलाके जो हैं गढ़ है हिजबुल्लाह का, और यही वजह है कि इजराइल इनको सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है। और अगर आप देखें ऊपर, ये सारे घर खाली हैं, ये सारे घर खाली करके लोग जा चुके हैं, कोई इस समय इन घरों में मौजूद नहीं है, पूरे के पूरे इलाके खाली हो गए हैं, सिविलियन यहाँ से जा चुके हैं। सब के सब लोग या तो नॉर्थ लेबनान के अंदर रुके हुए हैं या फिर आप कह सकते हैं कि वो बैरूत के आसपास की दूसरी तरफों पे जाकर रुके हुए हैं। और ये हालात देखकर तो आपको ऐसा नज़र आता है कि शायद मिनटों के अंदर इन लोगों ने अपने घर खाली किए होंगे, जैसा होगा सब लोग निकल गए होंगे। और अभी ये हालात बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं गंभीर भी हैं। यहाँ की शांति आपको परेशान करती है, आपको समझाती है कि आप इस समय कैसे इलाके में मौजूद हैं और आपके लिए यहाँ कितना खतरा है। इजरायली सेना ने हमले को अंजाम दिया है। इसी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से विध्वंसक हमले हुए, उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के गढ़ में लगातार भीषण बमबारी को इजराइल की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। और TV9 के कैमरे पर बैरूत में जलती इमारत की वो तस्वीर अब आपके सामने है, जहां निशांत, वीडियो जर्नलिस्ट, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इसी गढ़ में मौजूद रहते हुए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल अब बैरूत में ही दहिया में स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है। वॉर जोन में मौजूद TV9 रिपोर्टर की ये एक और रिपोर्ट देखिए। भारतवर्ष आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार यहाँ पर आलम क्या है। देखिए क्या हालत कर दी है इन इमारतों की, इन बिल्डिंगों की, पूरी की पूरी बिल्डिंगें बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ ये बहुत डेंसली एरिया था और ये देखिए आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी लगातार इन इलाकों की, जहाँ पर
अभी भी कह रहे हैं ड्रोन से या फिर लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। हालांकि देखिए इन इलाकों में यहाँ भी पूरा इलाका वो था जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब ये पूरे इलाके खाली हो चुके हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक जो जानकारी है वो ये कि इजराइल ने साफ तौर पर इन इलाकों को खाली करने का रात को आदेश दिया था। बेरूट के ये वो इलाके हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हुआ करते थे, यहाँ से लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता था। और ये देखिए, ये आपको हर 10 तरीके की आपको 10 कदम पर ये तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। ये बेरूट का मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ साउथ लेबनान के बाहर की तरफ नहीं, बेरूट के अंदर भी इस तरीके के आसपास के जो आउटस्कर्ट्स हैं इनमें भी ये तरीके के अटैक हो रहा है। देखिए वो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वहाँ पर अभी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अब से थोड़ी देर पहले, और ये पूरा इलाका कैसे खंडर में तब्दील हो चुका है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए निशांत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए पहले भी हम इन इलाकों में आ चुके हैं, लेकिन अभी मंजर बहुत ज़्यादा अलग है। निशांत आराम से आइएगा, मंजर इस समय बहुत ज़्यादा अलग इसलिए है क्योंकि अब ये जंग जो है वो बेरूट के आसपास के इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। हालांकि जब से इजराइल ने अपने ग्राउंड फोर्सेस को इन इलाकों में मूव किया है तब से और भी ज़्यादा हालात भयानक हो चले हैं। और देखिए ये है इन इलाकों की तस्वीरें जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी नज़र आ जाएगी। इजराइल ने अभी अपनी 5 ब्रिगेड इन इलाकों में उतारी है और आलम देखिए आप कि अभी किस तरीके का आलम इस समय मौजूद है। आइए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बुरा इस समय मंजर है देखिए, और ये वॉर जोन है, ये रियल वॉर जोन है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि अभी जो ये जंग है इसका दायरा लगातार कितना बड़ा होता जाएगा। 1 महीना पहले जब मैं यहाँ मौजूद था तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस इलाके में जंग नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने में परिस्थितियाँ कैसी बदल गई आप ये निशांत। आइए आराम से। और अभी के आलम जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं विध्वंसक है। और कभी भी निशांत यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स हैं और अभी के जो आलम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर अटैक किए गए हैं। और देखिए इस समय यहाँ पर क्या परिस्थिति है ये आप देख सकते हैं। अभी भी आपको इस बिल्डिंग पे से धुआं आता हुआ आग लगी हुई नज़र आ जाएगी। आपको नज़र आएगा कि एयर स्ट्राइक्स के नज़ारे आपको, ये सारी बिल्डिंगें खाली कर दी गई हैं। सारी की सारी बिल्डिंग मेरे चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, सिर्फ इन बिल्डिंगों में अब लोग इसे खाली कर चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। अभी ये आलम है ख़ास तौर पर इन इमारतों का। तो बेरूत के ग्राउंड से देख रहे थे आप TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी इस वक्त वहां पर मौजूद है और ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये देखिए आज की ताजा तस्वीरें, सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं बेरूत में। एयर स्ट्राइक लगातार हो रही है इजराइल की एयरफोर्स की तरफ से। और देखिए जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारे सुमित चौधरी हमारे संवाददाता उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ये तस्वीरें ली गई, किस तरह से यहां पर हर इमारत इस वक्त देखिए खंडहर में तब्दील हो चुकी है। भयानक बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से। बेरूत की ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर ग्राउंड जीरो से आप ये देख रहे हैं।